आप कौन सी चीज़ किसके साथ खाते हैं? तो ये वो चटनी थी जो कि पुलाव, मटर, खिचड़ी, तहरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और बेसन की रोटी। खैर जी, इंजॉय करें इसको। हमारी वालदा की टमाटर की चटनी। भाई आज चटनी बनाते हैं, जो कि कभी भी दिल चाहे, कुछ नहीं मिला आपने चटनी निकाली, रोटी लगाई या चावल के साथ, खाली दाल चावल के साथ, या फिर आपने उसको सैंडविच में लगाया, कुछ है, कोई कबाब है, सब्जी है, डाल दे, बहुत चार चार लगाते हैं। आते हैं भाई, सब्जियों में इतना मजा है कि केचप में क्या होगा। ऑयल कोई भी यूज कर लें, मैं सरसों का यूज करना चाहूंगा, सरसों का अपना मजा है। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, कोई 3 टेबलस्पून ऑयल निकलता वाले, थोड़ा सा 3 टेबलस्पून मैं सरसों का तेल ले लेता हूँ। ये ज़रा तेज होता है तो कड़ा हुआ तेल, इसे खुशबू की यकीन करें, आम सब्जी या हमारे सब्जी, मछली, पकौड़े में तले आते थे, चटनी, अचार, ये सरसों के तेल में होते थे। बस अपने धुआं निकालना है, गर्म हो जाए। मैं तवा भी, फ्राई पैन भी गर्म ही था, बस लेकिन गर्म हो जाए, धुआं निकल रहा है, इसकी तेजी कम हो जाती है। इसमें आपने क्या करना है, डाल देना है 2-3 टेबलस्पून के करीब आम तेल। सही, आप पूरा भी ऑल द वे दोनों तेल ले सकते हैं, चाहे आप 6 टेबलस्पून के करीब सादा वेजिटेबल ऑयल ले लें, या फिर ऑल द वेजिटेबल ऑयल, या सरसों का तेल, या मिक्स कर लें, फ्लेवर माइल्ड हो जाएगा। सही, बस ये आपने इसको हल्का सा ठंडा किया, इसको धुआं खत्म किया, इसमें डाल दी प्याज, एक दरमियानी प्याज, हल्की, बस प्याज जो है कच्ची पक्की हो जाए, जले ना। लहसुन लेने 3-4 जगह लहसुन के, इनको बारीक स्लाइस कर लेते हैं, चॉप कर लें, ये बहुत मज़ा देगी इसके अंदर लहसुन। जी, साथ ही साथ अगेन हमें बहुत धीमी आंच में पकाना है ताकि सबका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार निकल के आए। ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन। देखिए, मिनटों में, जितनी देर में बात कर रहे हैं ना, ये चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। आंच हल्की, बड़ा इंपॉर्टेंट, आंच हल्की। जरा मैं जल्दी से टमाटर रफ चॉप कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग छिलका उतारते हैं, आप चाहे छिलका उतारना, छिलका उतार लें, वो एक लंबी कहानी है। समटाइम्स जिंदगी में चीज़ें इतनी आसान है, हम मुश्किल कर लेते हैं। नॉट फॉर दिस रेसिपी ज़रूरत नहीं है, हमारी अम्मा तो ऐसे ही बनाती थी, ये अमूमन फ्रिज में बनी रखी होती थी। या फिर ये लोग, इसमें मैं तो नहीं डालूंगा, बस छिलका डाल देते थे कि इसलिए कि आपको लंबी यूज करनी हो। टमाटर टेंड टू गेट खराब, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं टमाटर, लेकिन फ्रिज में तो आराम से हफ्ते 2 तो चलेगी ये। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि टमाटर में आपके दम नहीं है, तो आप फिर खटास ऐड कर सकते हैं। जितना अच्छा टमाटर होगा, जितना लाल लाल होगा, उतना अच्छा आपका फुल रेड राइप टमाटोज। इसका वजह ये कि टमाटर अच्छे राइप होंगे, उनका फ्लेवर अच्छा होता है। ये मैं तो कहूँ हर घर में, फ्रिज में चटनी, हमने बहुत चटनियाँ बनाई हैं। रेसिपीज़ का हम ये जो सीरीज बना रहे हैं, अम्मी के खाने, यूपी के खाने, हमारे पुराने खाने, इनके अंदर हम काम ही यही कर रहे हैं कि पुरानी रेसिपीज़ को जिंदा कर रहे हैं, वो चीज़ हम भूल गए। अच्छा जी, आ जाते हैं। ये देखा, रंग नहीं चढ़ा किसी चीज़ पे भी, इसने लहसुन अपना फ्लेवर इसमें डाल दिया है, खुशबू आना शुरू हो गई है। डाल देते हैं कोई 8-10 के करीब लाल साबित मिर्च, आप कुटी भी डाल सकते हैं, ये इसका बड़ा मज़ा है। जीरा डालेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के जीरा ले लेते हैं। 1 चाय का चम्मच राई, राई से बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। राई की अपनी खटास होती है। कलौंजी हल्के हाथ की 1 चाय का चम्मच, हाँ पूरी डाल दें, 1 चाय का चम्मच भर के। और मेथी दाना, ये तो तेज होता है तो आधा चाय का चम्मच में डालना मेथी दाना। लास्ट बना दलीज, इसके अंदर बड़ी मजेदार चीज़ है, वो है करी पत्ते। भैया कितने डालेंगे, मैं तो कहता हूँ जितने डालें उतने कम है। या जैसे करी पत्ते को आप तोड़ते हैं ना भाई, अगर आप के पास घर में करी पत्ते का दरख्त नहीं लगा ना, पौधा, तो लगा दें।
कि अचानक जरूरत पड़ती है, चावल उबालना है उसमें डाल दें, दाल बना रहे हैं, सब्जी, बच्चे बड़े परेशान होते हैं, घर वाले मर्द हज़रात कि सब्जी नहीं खाते शौक से, सब्जी है, दाल है। मेरा कहना है कि 2-4 इंग्रेडिएंट उनमें से करी पत्ता आपकी सब्जी में बहुत चार लगा देगा, और सरसों का तेल। मेरे कहने पे एक दफ़ा चाय जरूर कीजिएगा। बस आपने इतना कड़कड़ाना है कि ये हर चीज़ कड़कड़ा जाए, मतलब बेसिकली इनका जो नेचुरल फ्लेवर है वो निकल के आ जाए। अब आपने क्या करना है, नमक इसमें, नमक तो खैर बाद में शामिल कर देंगे। ये टमाटर जो हमने काटे थे, टमाटर हम इसमें डाल देते हैं। बस जब थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा नमक इसमें डाल देते हैं, 1 चाय का चम्मच। अगेन नमक हल्का रखिएगा, बाद में जो आप चीज़ें खाते हैं उनमें नमक होता है, तो 1 चाय का चम्मच नमक, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब ये आपकी ऑप्शनल है, पसंद है तो है, कितनी डालें। ये तेज नहीं है तो मैं 2 डाल रहा हूँ। और तकरीबन आधा कप के करीब पानी, ताकि टमाटर गल जाएं आपके, और ढक्कन लगा कर बंद कर देते हैं। अपने के लिए छोड़ दें, ये तमाम चीज़ें नरम हो जाएं, टमाटर खास हो जाए नरम हो जाए। हल्का मैश कर लेंगे, लाल कुछ साबित मिर्च है ना, इनको हल्का मैश करेंगे ताकि टूट जाए, जिसका जो मिर्च है वो मिर्चों का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसके बाद खुशबू कितनी प्यारी आ रही है लहसुन की, खासतौर आई लव दिस पार्ट जिसमें सिजल कर रहा होता है, ये हर चीज़ सिजल कर रही है। पानी इसमें भी काफ़ी है, बट आइडिया है कि टमाटर हमारे नरम हो गए। अब आप इसको किसी घोटनी की मदद से या ये राइस मैशर से तोड़ दें। कुछ प्याज, अच्छा मैं सारी लाल मिर्चों को नहीं ख़त्म करूँगा, कुछ देखने में बड़ी अच्छी लगती है, हम तो थोड़ी तोड़ेंगे, बस दबा देंगे तो बहुत टूट जाएंगी, नरम होगी ये। और टमाटरों को बस हमने तोड़ लेना है। तो आप इसके बाद क्या करना है, टमाटर मैश हो जाए, आप इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ट्रस्ट मी, चिकन ग्रिल कर रहे हैं, टिक्का है, कुछ भी है, उसका सर्व करें, इसका इज द लिमिट। मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को ना इतना उसमें प्राइड नहीं लेते हैं, इस तरह केचप, लेकिन ये कि इसका अपना एक फ्लेवर है, जायका है। कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा है, हम जितने भी खाने की शदाई हो दूसरे खाने, लेकिन आखिर में हमें लगता है वही अच्छा जो हमारा अपना खाना है। वी हैव जो टेस्ट बड्स है हमारे, वो मांगते हैं देसी। तो ये खैर हमारे घर में तो बहुत बनती थी, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि तहरी बन रही हो ये ना हो, अमून होती है तहरी के साथ, और इस तरह दूसरी चीज़ों के साथ ये इसका बहुत इस्तेमाल था। बस अब मैं इसे ढक्कन खोल लेता हूँ और मैं इसको सुखा लेता हूँ पानी के इसको। अच्छा, ये पानी मैं खुश कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, अगर स्टेज के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको कोई मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनानी हो तो यही बना सकते हैं। शक्शुका बड़ा फेमस है आजकल, बड़े मेडिटेरेनियन और मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स के अंदर ये मिल रहा है। इसी जगह पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी और खुश कर देगा 2-4 मिनट के बाद, इसमें आपने अंडे तोड़ने, 3-4 अंडे तोड़ के और ढक्कन बंद कर दीजिएगा। कोई 4-5 मिनट में ये बड़ा ज़बरदस्त पोहा चाय तैयार हो जाएंगे। इस चटनी का एंजॉय करें, यानी शक्शुका, वो भी देसी फ्लेवर्स के साथ। 1-1.5 मिनट और। आई डोंट वांट टू ड्राई, आई वांट द लिक्विड पार्ट। तो हल्का सा ऑयल छोड़ दे, तो होगा क्या कि आप बहुत ऑयल का वेट करेंगे कि खूब सारा ऑयल बाहर निकल आए, आपको ऑयल बहुत डालना पड़ेगा। तो आज इसको मैं इतना ऑयल डाला भी नहीं था, क्योंकि ये टमाटर है, प्याज है, इतना आलू तेल पिया है, लेकिन थोड़ा सा भूनने के बाद ना ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, मैं उस स्टेज पर रुक जाऊँगा। और फिर उसके बाद मेरा किचन है ना, उस साइड कॉम्प्लेक्स खुशबू से भरा पड़ा हुआ है। आपको पहली जो चीज़ आ रही है वो है करी पत्ता, फिर सरसों, लहसुन, तो राई। आज टेस्ट कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि इसमें काम हो गया इसका। देखिए साइडों में हल्का हल्का और इसका छूटना शुरू हो गया, शाइन भी आ गई इसके ऊपर। जैसे चूल्हा बंद,
इसका आपने ठंडा करके खाना है तो ऐसे निकाल देता हूँ, आप चाहे तो उसको किसी बॉटल में रख लें, कहीं नहीं जाएगा ये। बहुत मज़ेदार चटनी। और जैसे मैंने कहा सादे चावल, तहरी, पुलाव, मटर पुलाव अगर आप बना रहे हैं, नाइट डिश मटर पुलाव का बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो हमारे यहाँ घरों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होते थे कि आप कौन सी चीज़ किसके साथ खाते हैं। तो ये वो चटनी थी जो कि पुलाव, मटर, खिचड़ी, तहरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और बेसन की रोटी। खैर जी, इंजॉय करें इसको। हमारी वालदा की टमाटर की चटनी।